हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। फिजिक्स का टॉपिक है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है? किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रह करने की क्षमता की माप को कहते हैं। मतलब समझ में नहीं आया होगा, हम समझाते हैं। किसी चालक, मान लीजिए कोई वायर है, कोई कंडक्टर वायर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस आपको निकालना है कि इसमें कितना कैपेसिटेंस होगा। तो इसके कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए जो बनाया गया है कि इसमें कितने ये कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है। अब उस चालक की वैद्युत आवेश, अब इसमें कितने चार्ज हैं, अब इसके अंदर कितने चार्ज आ सकते हैं, कितने चार्ज इसमें होंगे, यहाँ चार्ज होंगे, फ्लो कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है चार्ज फ्लो करेंगे, तो इसके अंदर कितने चार्ज आ सकते हैं, इसको मेजर करने के लिए जो बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के थ्रू इसके चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिकल, मान लीजिए जब किसी कंडक्टर में जो चार्ज दिया जाता है उसका वैद्युत विभव के अनुपात को बढ़ता जाता है, के अनुपात में बढ़ता है। यदि किसी चालक में, मान लीजिए इस कंडक्टर में Q आवेश है, Q आवेश देने पर इसका जो वैद्युत विभव है वो V हो जाता है, यानी इसका वैद्युत विभव में वृद्धि V हो जाती है, तब इसके थ्रू होगा Q प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को लगाते हैं। तो क्या कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर हम Q इक्वल टू लगाते हैं CV। C जो है वो कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, यहाँ जिसका मान इस C का जो वैल्यू है, C का वैल्यू जो है वो इस कंडक्टर के आकार पर, समीप, इसके माध्यम के आसपास कितने और भी कोई कंडक्टर हों उन पे इस C का वैल्यू होता है, C का वैल्यू इस पर डिपेंड रहता है। तो इस जो C है, इसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो इक्वेशन था यहाँ पे जो इक्वेशन है Q इक्वल टू CV, अगर यहाँ से हम C का फार्मूला निकालें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, C को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का ये सिंबल होता है C। अब यहाँ पे अगर C का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा Q/V। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसका डिफिनीशन हम आपको लिख देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिख दिए हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डिफिनीशन: किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। अब अगर यहाँ पे Q जो है, Q का SI यूनिट हम निकालें, SI यूनिट होगा, Q का SI यूनिट कूलाम होता है, और यहाँ पे V का अगर SI यूनिट विभव निकालें तो इसका SI यूनिट होगा वोल्ट। अब अगर इक्वेशन 1 में इसको हम रख देते हैं, और C का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का SI यूनिट होता है, C का होगा, यहाँ से अगर इक्वेशन 1 में अगर इनकी वैल्यू रखते हैं तो होगा कूलाम अपॉन वोल्ट। अब कूलाम और वोल्ट हुआ, कूलाम और वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं C का फैरड। कूलाम अपॉन वोल्ट को हम फैरड भी कहते हैं। तो यहाँ से C की वैल्यू निकल गई फैरड, SI यूनिट निकल गया। यानी अगर किसी वायर में, अगर किसी कंडक्टर में 1 फैरड है तो इसका मतलब उसमें 1 CV। एक कूलाम, उसमें कितने चार्ज होंगे, 1 कूलाम। इक्वेशन 1 में अगर हम इसको रखते हैं, इन सारे वैल्यू को इक्वेशन 1 में फिल करेंगे तो हमारा आएगा 1 फैरड इक्वल टू Q का वैल्यू 1 और C, और यहाँ पे V ऊपर जाएगा तो अगर अपॉन में रहता है, मान लीजिए Q और V है, अगर V को हम ऊपर लाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होकर Q को अगर V को हम ऊपर लाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, V इनवर्स। नीचे था, अगर यही V अगर नीचे आ जाएगा तो ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा V, और इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो V इनवर्स, तो वही है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 CV इनवर्स 1 फैरड।